बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल उर्दू के एक अहम हिस्सा मारूज़ी तज़कीर व तानीस पर बात करेंगे। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी में 20 नंबर का होता है, 4 हिस्से होते हैं। पहले 5 MCQs सबकी सवालात में से होते हैं, फिर 5 अदबी इस्तिलाहात, 5 शेरी इस्तिलाहात और आखिरी 5 तज़कीर व तानीस। तज़कीर मुज़क्कर से, तानीस मुअन्नस से, यानी मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस की बात होगी। आप तज़कीर व तानीस छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, मगर वो हकीकी तज़कीर व तानीस थे, यानी इस तरह वालिद वालदा, भाई बहन, चचा चची, मामू मुमानी, इस तरह से। मगर अब जो आपने साल अव्वल में पढ़ने हैं वो गैर हकीकी इस्मा की तज़कीर व तानीस होगी। इस्मा इस्म की जमा, आप जानते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो अब हमने पढ़ने हैं गैर हकीकी इस्मा। ये आपके 5 नंबर का हिस्सा मारूज़ी होगा। मुफ्त के नंबर होते हैं, तवज्जो से ज़रा समझ लीजिए। यहाँ इस तरह एक अहम बात, आप जानते हैं मुज़क्कर मुअन्नस तो लाखों करोड़ों होंगे। हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि तमाम मुज़क्कर मुअन्नस किए जाए। ना ये मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, मगर करने भी हैं। तो उसका क्या हल होगा अज़ीज़ तलबा? इसका हल ये होता है कि टीचर अपने तजर्बे की रोशनी में, मुझे कोई 22 साल तो हो गए हैं पढ़ाते हुए मुख्तलिफ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने ये किया कि पिछले 12-13 साल के पेपर सामने रखे हैं कि 12-13 साल से कौन कौन से मुज़क्कर मुअन्नस आ रहे हैं, उनको सामने रखकर एक लिस्ट बनाई है। यानी अपनी ये अल्फाज को मेरी पसंद या मर्ज़ी के नहीं है, ये मैंने वो अल्फाज लिखे हैं जो पेपर्स में बार बार आ रहे हैं। अगर आप इस पूरे लेक्चर को तवज्जो से सुन लेते हैं, ज़हन नशीन कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे बाहर आपको तज़कीर व तानीस नहीं आएंगे। अव्वल तो 5 इसमें से होंगे, वरना 4 ज़रूर इसी में से होंगे, शायद एक आधा कहीं बाहर से भी आ जाए। बड़ी मेहनत से लिस्ट तैयार की है, इसको तवज्जो से देखिएगा। आपको एक बनी बनाई चीज़ पेश कर रहा हूँ। इस लेक्चर की एक और अहम बात समझें, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, मैंने मुज़क्कर मुअन्नस को आपस में कंपेयर किया है, उनकी पेयरिंग की है, यानी जोड़े बनाए हैं मुज़क्कर मुअन्नस के, जिसकी मदद से आपको याद रखना आसान होगा। अब तवज्जो से 2-3 मरतबा लेक्चर सुनेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। और परेशान ना होइएगा कि तज़कीर व तानीस बहुत ज़्यादा है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपके तज़कीर व तानीस मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, इस मुख्तसर से तारुफ के बाद शुरू करते हैं जी। बाकायदा आपके सामने में लिस्ट बनाई है मुज़क्कर इस्मा और मुअन्नस इस्मा की। 5 MCQs आने हैं 5 नंबर के। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा अल्लाह ताला और फरिश्तों के नाम किसमें? मुज़क्कर इस्मा में। आप जानते हैं अल्लाह तो अल्लाह का ज़ाती नाम है, 99 अल्लाह के सिफाती नाम भी हैं। तो अल्लाह का ज़ाती नाम और अल्लाह के तमाम सिफाती नाम मुज़क्कर हैं, तमाम फरिश्तों के नाम मुज़क्कर हैं। अब देखिए, असूल समझ ले, अल्लाह के तमाम नाम मुज़क्कर, फरिश्तों के तमाम नाम मुज़क्कर। लेकिन जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जो अल्लाह की इबादत सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है नमाज। अल्लाह मुज़क्कर है, मगर अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई नमाजें मुअन्नस हैं, तमाम फ़र्ज़ नमाज। अब इस तरह पैर इस तरह जहन में रखेंगे कि अल्लाह मुज़क्कर है, मगर अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई नमाजें मुअन्नस हैं, मगर फ़र्ज़ नमाजें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तो मुअन्नस हैं। देखिए, मैंने नमाज फ़जर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर, मगरिब, इशा पढ़ी, मगर नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा मुज़क्कर होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये 5 फ़र्ज़ नमाजें मुअन्नस हैं। तो इस तरह देखिए, आपको याद रखना आसान रह जाएगा कि अल्लाह और फरिश्ते मुज़क्कर, अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई इन नमाजें मुअन्नस। तो इस तरह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। जब अल्लाह ज़हन में आता है तो अल्लाह की बनाई हुई कायनात ज़हन में आती है, सितारे सियारे, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा हमारी एक निज़ाम शमसी है, ऐसे अरबों निज़ाम शमसी और भी हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह के बनाए हुए तमाम सितारे और सियारे
मुजक्कर है, यानी स्टार एंड प्लैनेट्स, सवाए ज़मीन के। जहाँ ये मैंने रेड एरो लगाया इसका मतलब है एक्सेप्शन सवाए, यानी असूल क्या है कि तमाम सितारे सियारे मुजक्कर है, सवाए ज़मीन के ज़मीन मुअन्नस है। देखिए, अतारद सूरज के गिर्द घूमता है, मरीख सूरज के गिर्द घूमता है, लेकिन ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो तमाम सितारे सियारे मुजक्कर होंगे सवाए ज़मीन के। अल्लाह ताला का जब जिक्र हुआ, अल्लाह के सितारे सियारों का जिक्र हुआ, उसके बाद अल्लाह के अहकाम की तरफ आ जाए। कुरान पाक जिसमें अल्लाह ने अहकाम दिए, कुरान पाक मुजक्कर है, कुरान पाक अल्हामी किताब मुजक्कर है, लेकिन कुरान पाक के अलावा तमाम आसमानी किताबें मुअन्नस है। असूल क्या है जी? कुरान पाक मुजक्कर, बाकी अल्हामी किताबें मुअन्नस। मैंने कुरान पाक पढ़ा, लेकिन मैंने ज़बूर पढ़ी, मैंने इंजील पढ़ी, मैंने तौरात पढ़ी, ये ज़हन में रखिएगा। कुरान पाक मुजक्कर है, बाकी तमाम आसमानी किताबें मुअन्नस है। आगे चलिए, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के सितारों सियारों का, अल्लाह के अहकामात का अब ज़मीन पे उतर आए। तो क्या है जी ज़मीन पे? 7 बर आज़म हैं, बहुत से ममालिक हैं, बहुत से शहर हैं। तो ज़हन में रखिएगा, तमाम बर आज़म, तमाम मुल्क, तमाम शहर मुजक्कर हैं, मगर आप जानते हैं हर मुल्क हर शहर की ज़बान अपनी अपनी होती है, वहाँ बोली जाने वाली ज़बानें मुअन्नस हैं। मैं अमेरिका गया, मैं लंदन गया, मैं लाहौर से आया, लेकिन मैंने उर्दू सीखी, मैंने अरबी सीखी, मैंने फ़ारसी पढ़ी। मुल्क शहर मुजक्कर, वहाँ बोली जाने वाली ज़बानें मुअन्नस। आगे चलें जी, अल्लाह की ज़मीन पर बनाए हुए दरिया फैले हुए हैं पूरी ज़मीन पर। तो असूल क्या है कि तमाम दरिया मुजक्कर हैं। अल्लाह ने जितने भी असूल बनाए हैं, दरिया बनाए हैं, मुजक्कर हैं, मगर सवाए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुर्ख एरो का मतलब है कि एक्सेप्शन है, सवाए असूल है कि तमाम दरिया मुजक्कर हैं, सवाए दरियाए गंगा और जमुना के। ये भारत के 2 दरिया हैं, गंगा जमुना। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हिंदू धर्म के मुताबिक मुजक्कर मुकद्दस हो ही नहीं सकता, मुकद्दस सिर्फ होगी मुअन्नस, लिहाजा ये उनके मुकद्दस दरिया हैं, उनको मुअन्नस कहते हैं। देखिए, दरियाए रावी बहता है, सतलुज बहता है, लेकिन गंगा बहती है, जमुना बहती है, ये ख्याल रखिएगा जी। वापस ज़मीन पे आए जी, धातें, मेटल्स, यानी वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर ज़मीन में मौजूद हैं, लोहा, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, कोयला, ये सारी कुदरती धातें कहलाती हैं, मेटल्स कहलाती हैं। असूल क्या है कि तमाम धातें मुजक्कर हैं, सवाए इन 3 धातों के चांदी, कलई, कांसी मुअन्नस है। चांदी आप जानते हैं, कलई, जो आपके घर अगर पुराने बर्तन हो, उसको जो पेंदे पे पॉलिश की जाती है उसको कलई कहते हैं। कांसी कॉपर हो गया। तो देखिए, मैंने सोना खरीदा, मैंने लोहा खरीदा, लेकिन मैंने चांदी खरीदी, कलई खरीदी, कांसी खरीदी। माह साल में आ जाएं जी, साल के तमाम महीने और महीनों के तमाम दिन मुजक्कर हैं, सवाई जुमेरात के। जुमेरात मुअन्नस है। अप्रैल आया, मई आया, दिसंबर आया, बुध आया, पीर आया, मगर जुमेरात आई। ठीक है, ये आसान आसान से असूल हैं, आप ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। सन, साल, महीना, सन 2018 साल, इस साल, इमसाल, गुज़िश्ता साल, महीना मुजक्कर है, लेकिन सुबह दोपहर शाम मुअन्नस है। 2018 आया, सुबह हुई, दोपहर आई, शाम हुई। तमाम इस्माए मुकब्बर और तमाम इस्माए मुसग्गर। मुकब्बर तकब्बुर से, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें बड़ापन पाया जाए, इस्माए मुकब्बर। मुसग्गर सगीर से, जिसमें छोटापन पाया जाए। तो इस्माए मुजक्कर मुकब्बर जो है वो मुजक्कर होंगे, इस्माए मुसग्गर मुअन्नस होंगे। मसलन देखिए, चमचा, चमची, मैंने चमचा खरीदा, चमची खरीदी। पतीला खरीदा, पतीली खरीदी। देगचा खरीदा, देगची खरीदी। यानी इसमें बड़ापन पाया जाए मुजक्कर, जिसमें छोटापन पाया जाए मुअन्नस। आगे चलें जी, तमाम किताबें, जिस तरह तमाम अल्हामी किताबें मुअन्नस थी, तमाम किताबें मुअन्नस होती हैं, लेकिन चंद एक
इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, लुगत मुज़क्कर होती है। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। अब क्योंकि डिक्शनरी साइज में बड़ी होती है तो इसमें मुकब्बर का असूल ज़हन में रखें, इसलिए लुगत को मुज़क्कर कहा जाता है। इसके साथ मैंने लिखा कुलियात। कुलियात क्या होती है कि जब कोई मुसन्निफ या शायर अपना तमाम कलाम एक ही किताब में इकट्ठा कर दे, उसको कुलियात कहते हैं। जैसे कुलियात इकबाल, कुलियात मीर वगैरह, तो ये भी मुज़क्कर होगा। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी की किताब है। अब शाह कहते हैं बादशाह को, तो बादशाह तो मोनस हो नहीं सकता, लिहाजा लुगत, कुलियात और शाहनामा इस्लाम मुज़क्कर हैं, बाकी तमाम किताबें मुअन्नस हैं। या ऐसे समझ लें कि तमाम किताबें मुअन्नस हैं सवाए लुगत के, कुलियात के और शाहनामा इस्लाम के। यह एक बहुत अहम बात, जब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बात समझिए। मसलन अगर आपको आता है कुलियात इकबाल छप गया या छप गई, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अब अगर कुलियात इकबाल में ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए, तो आपको बताया कुलियात मुज़क्कर है। अब आप कहेंगे कुलियात इकबाल छप गया, अगर वो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, ये ऐसे अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए तो मुज़क्कर होगा, कुलियात इकबाल छप गया। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए जाएं, जिसको हम कहते हैं वावैन उर्दू में, ये लगा दिए जाएं तो फिर वो मुअन्नस हो जाएगा। दोबारा समझिए, अगर इन्वर्टेड कॉमास वावैन के बगैर लिखा हो कुलियात इकबाल, तो फिर आप कहेंगे छप गया, क्योंकि कुलियात मुज़क्कर है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा तो फिर वो बन गया किताब का नाम, और तमाम किताबें मुअन्नस हैं। इस असूल को ज़हन में रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लुगत और कुलियात मुज़क्कर होगा, इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा तो फिर ये मुअन्नस शुमार होगा। आगे चलिए जी, तमाम अखबारात रसाइल, अब क्योंकि अखबार साइज में बड़ा होता है, रिसाला बड़ा होता है, तो इसमें मुकब्बर के असूल के तहत मुज़क्कर। जंतरी, वो छोटी पॉकेट साइज होती है जो अब जेब में रख लेते हैं, वो मुअन्नस है। मैंने अखबार खरीदा, रिसाला खरीदा, मगर जंतरी खरीदी। आगे चलिए, इमला, हैंड राइटिंग आप कह लें, मुज़क्कर है। ख़त, अब ख़त एक तो लिखने वाला होता है, लेटर, और एक ख़त लिखाई को भी कहते हैं, ख़त नस्तालिक, यानी लिखाई के अंदाज, उसको भी ख़त कहते हैं। दोनों मुज़क्कर है। इमला और ख़त मुज़क्कर है, लेकिन इमला किससे होती है? निब से। निब और लिखाई मुअन्नस है। उसका इमला दुरुस्त है, उसका ख़त बेहतर है, उसने निब खरीदी, उसकी लिखाई अच्छी। तो ये ज़हन में रखिएगा, इमला ख़त मुज़क्कर, निब और लिखाई मुअन्नस। एक आम असूल कि जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो, हे हो या बड़ी ये हो, उसको आमतौर पर मुज़क्कर समझा जाता है। लेकिन जिस लफ्ज़ के आखिर में ते हो और छोटी ये हो, उसको मुअन्नस समझा जाता है। मगर ये असूल हतमी नहीं है, ये असूल हर जगह नहीं आएगा। मसलन एक लफ्ज़ है वावेला, उसके आखिर में अलिफ है, लेकिन वो मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है, तो ये 100% अप्लाई नहीं होगा। आम तौर पे अप्लाई होता है कि जिसके आखिर में अलिफ है बड़ी हो तो मुज़क्कर, ते छोटी हो तो मुअन्नस। मगर मैं फिर अर्ज़ कर दूं, ये असूल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। जी आगे बढ़ते हैं जी। इस लिस्ट के बाद दूसरे में आए, फिर मुज़क्कर मुअन्नस। आप पढ़ चुके होंगे या करीब पढ़ने वाले होंगे। ये शेरी इस्तिलाहात हैं, मतला, मक्ता, काफिया। मतला पहला शेर, मक्ता आखिरी शेर, काफिया हमवज़न अल्फाज, ये मुज़क्कर है, लेकिन रदीफ़ मुअन्नस है। रदीफ़ वो अल्फाज जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। इस गज़ल का मतला, इस नज़म का मतला, इस कसीदे का काफिया, लेकिन इस गज़ल या नज़म की रदीफ़। ऐसे ही ये नसरी इस्तिलाहात हैं, ये अदबी इस्तिलाहात, इस्तारा, तशबीह, तलमी। इस्तारा क्या होता है कि एक लफ्ज़ को मैं बोलूँ कुछ और, मुराद कुछ और हो, उसको इस्तारा कहते हैं। तशबीह क्या होता है कि किसी चीज़ की कोई खूबी खामी समझाने के लिए दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाए। तलमी क्या होता है कि महज चंद लफ्ज़ों के ज़रिए किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। यह आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस्तारा मुज़क्कर, तशबीह, तलमी मुअन्नस। इस तरह ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। रोज़नामचा और रूदात। रोज़नामचा होता है डेली डायरी, यानी मेरा आज का दिन कैसे गुजरा, उसको रोज़नामचा कहेंगे।
रुदात जिसको रिपोर्ट कहते हैं कि किसी वाक़ये की रिपोर्ट करना, जिस तरह अखबारी रिपोर्ट होती है। तो मैंने रोजनामचा लिखा और मैंने रुदात लिखी या पढ़ी। आगे चले जी। अब ये देखिए, मैं जिन लफ्ज़ों के स्पेशल स्टार बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बच्चे इन अल्फाज को अक्सर गलत कर जाते हैं। गोंद को अक्सर बच्चे मोनस समझते हैं। लिफाफे पर थोड़ी सी गोंद लगा दो, आमतौर पे मोनस समझा जाता है। बच्चे भूल जाते हैं कि सर ने बताया तो था, मुजक्कर बताया था या पता नहीं मोनस बताया था। तो आप पेड़ ज़हन में रखें, लफ्ज़ तो अलग अलग हैं लेकिन बोलने में साउंड एक जैसा है। गोंद गेंद, गोंद गेंद, एक ज़हन में रटा मार लें, गोंद गेंद। अब देखिए, आप सबको पता है गेंद तो मुअन्नस है, इसका मतलब क्या होगा कि गोंद मुजक्कर है। इस तरह आपको याद रखना आसान हो जाएगा। दुरुस्त फिक्रा होगा, लिफाफे पर थोड़ा सा गोंद लगा दो, गोंद मुजक्कर है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ऐसे ही कमीज, हम आमतौर पर कमीज को मोनस कहते हैं। मैंने कमीज खरीदी, कमीज पहनी, गलत है। कमीज मुजक्कर है। और पैर ऐसे ही जेल में रखेंगे, कमीज शलवार, कमीज शलवार। शलवार सबको पता है मोनस है, इसका मतलब कमीज मुजक्कर है जी। खोज पड़ताल की मतलब है ढूंढना, सर्च करना, मगर खोज मुजक्कर है, पड़ताल मोनस। मैंने खोज लगाया, मैंने पड़ताल की। लहसुन प्याज, ये तो हम वैसे ही इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। लहसुन प्याज ले आओ, साले में लहसुन प्याज डाल दो। लहसुन मुजक्कर है, प्याज मोनस है। आपने यूं ही रटा मारना है, लहसुन प्याज। अब यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, प्याज को मुजक्कर कर जाते हैं। लहसुन प्याज, लहसुन मुजक्कर, प्याज मुअन्नस। लीमू लौंग, अब ये लफ्ज तो अलग अलग है लेकिन बोलने में साउंड एक जैसा आता है। आप यूं ही याद करेंगे, लीमू लौंग, लीमू लौंग। लीमू मुजक्कर, लौंग मुअन्नस। लीमू खरीदा, लौंग खरीदे। आगे चलें जी। दही धाक, अब लफ्ज तो अलग अलग है लेकिन वही साउंड एक जैसा है। दही धे, यहां भी थे, दही धाक, दही धाक ज़हन में रखेंगे। अब दही धाक ज़हन में रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि दही मुजक्कर थी, धाक मोनस थी। आमतौर पे बच्चे दही को मोनस लिख रहे हैं। दही मुजक्कर, मैंने दही खरीदा और मोहल्ले में उस की धाक है जी। झाग खारी, ये खारी, ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। खारी क्या होता है कि वो पानी जो पीने के काबिल ना हो, या वो ज़मीन जिस पर झाग सी आ जाती है सफ़ेद, तो हम कहते हैं ज़मीन खारी हो गई है, अब ये काबिल काश्त नहीं रही। तो झाग मुजक्कर है, यानी ज़मीन पर जो झाग आ जाता है मुजक्कर है, और उससे ज़मीन क्या हो जाती है, खारी। लफ्ज़ खारी है, ज़हन में रखिएगा। खारा लफ्ज़ ही कोई नहीं। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये खारा है या खारी है, तो खारा कोई लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ खारी ही है। झाग खारी। आगे चलें जी। किस्सा कहानी एक ही बात, लेकिन किस्सा मुजक्कर, मैंने किस्सा सुनाया, कहानी सुनाई। ऊंट नकील, जो ऊंट के नाक में वो रस्सी सी डाली होती है उसको नकील कहते हैं, नकील मोनस। आगे चलें, बड़ी अहम इंटरेस्टिंग बात, मोनस जमा मोनस मसावी मुजक्कर। बड़ी अजीब बात है कि अगर मोनस इकट्ठे इस्तेमाल हो मजमूई तौर पर तो वो मुजक्कर हो जाता है। जुमला समझे, मसलन असलम और अकरम बाजार गए, लेकिन सलमा और समीना हम कह देते हैं बाजार गई, गलत है। सलमा और समीना भी बाजार गए। औरतों ने कहा हम आते हैं, औरतों ने कहा हम आती हैं, गलत हो जाएगा। औरतों ने कहा हम आते हैं। यानी अगर मोनस और मोनस इकट्ठे इस्तेमाल हो, मजमूई तौर पे इस्तेमाल हो, तो वो मुजक्कर बन जाता है। मैं रेड लाइन लगा दी, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इस बात को कि जब दो मोनस मजमूई तौर पे इस्तेमाल हो तो बतौर मुजक्कर इस्तेमाल होंगे। अब देखिए जी, मोनस हो या मुजक्कर हो, लेकिन उसमें वफा होनी चाहिए, वफा मोनस है। आगे चलें जी। महबूब के अलकाब, ये भी एक अहम बात है। उर्दू अदब में एक रिवायत आ रही है फारसी से कि महबूब को हमेशा मुजक्कर समझा जाता है। यानी मर्द अगर औरत से मोहब्बत का इजहार करे या औरत मर्द से मोहब्बत का इजहार करे, महबूब हमेशा मुजक्कर ही होगा। यानी मर्द अपने महबूब खातून को ये नहीं लिखा जाएगा कि मेरी महबूबा आई, लिखा यही जाएगा या कहा यही जाएगा कि मेरा महबूब आया, बेशक को मोनस। तो एक उर्दू में रिवायत है कि महबूब के तमाम अलकाब मुजक्कर शुमार होते हैं। और महबूब कौन है? महबूब मिल गया तो जिंदगी में बहार है।
और महबूब ना मिला तो ज़िंदगी में ख़िज़ां है। ज़िंदगी की बहार और ख़िज़ां महबूब के साथ ही है। आगे चलें जी। हिजाब नकाब, वो ख़वातीन जो पर्दा करती हैं चेहरा छुपाने के लिए, उसको हिजाब नकाब कहते हैं। अब ये क्योंकि खालिस्तान एक ज़नाना चीज़ है, ख़वातीन पर्दा करती है, तो इसको मुअन्नस समझा जाता है, हालांकि मुज़क्कर है। उसने हिजाब पहना, उसने नकाब लिया। हिजाब नकाब मुज़क्कर है, लेकिन हिजाब नकाब कहाँ लिए जाते हैं? रास्ते में। राह मुअन्नस है, नेकी की राह। अदल यानी इंसाफ मुज़क्कर है, मीज़ान और तराजू मुअन्नस है। चुकन्ना तवज्जो की बात है, इंसान जिसकी तरफ तवज्जो देता है चुकन्ना होता है, वो चुकन्ना हुआ, उसने तवज्जो की। जिक्र फिक्र, पेड़ बना ले, जिक्र फिक्र, उसका जिक्र, उसकी फिक्र। नयाम तलवार, तलवार जिसमें डालते हैं उसको नयाम कहते हैं। नयाम खरीदा, तलवार खरीदी। शोर वावेलाई की मतलब है, लेकिन शोर मुज़क्कर है, वावेला मुअन्नस है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, वावेला को मुज़क्कर कर देते हैं। उसने शोर किया, उसने वावेला की। तैश जंग, जब बंदा तैश में आते तो जंग होती है, तैश मुज़क्कर, वो तैश में आया, उसने जंग लड़ी। लड़ाका नाक, हम अक्सर लड़ाइयाँ किस लिए करते हैं? नाक के लिए, हमारा नाक ऊंचा रह जाए, हमारी नाक ना कट जाए। नाक को अक्सर बच्चे मुज़क्कर लिख देते हैं, याद रखिए नाक मुअन्नस है। उसकी नाक दुरुस्त होगा, नाक मुअन्नस है। मैल वबा, अगर मैल होगी तो वबा बीमारी तो आएगी। आपके जिस्म पे जिस्मानी मैल है तो जिस्मानी बीमारी होगी, रूहानी मैल है तो रूहानी बीमारी होगी। मैल और वबा का ताल्लुक, मैल मुज़क्कर वबा मुअन्नस। तारकोल झाड़ू, तारकोल वो जो ब्लैक कलर की लुक बिछी होती है सड़क पर, उसको तारकोल कहते हैं, वो मुज़क्कर है। झाड़ू मुअन्नस है, अक्सर बच्चे झाड़ू को मुज़क्कर कर देते हैं, झाड़ू मुअन्नस है। सड़क पे तारकोल बिछाया गया, सड़क पे झाड़ू दी गई। आगे चलें जी। गेहूं फसल मुज़क्कर, गिरा नाट लगाना, गिरा लगाना मुअन्नस। टिकट मुज़क्कर, दरखास्त रसीद मुअन्नस। होश रोटी, बंदे को होश कब आती है? जब पेट में रोटी हो, पेट में रोटी ना हो तो होश नहीं होती। उसको होश आया, उसने रोटी खाई। हल्फ और कसम एक ही मतलब है, लेकिन हल्फ उठाया, कसम उठाई। तोती शोहरत, शहर में उसका तोती बोलता है तो वो मुज़क्कर होगा, लेकिन एक तोती जो परिंदा है, तोता यानी मुअन्नस तोता, तोता की मुअन्नस, वो तोती मुअन्नस हो जाएगी। कलम मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। अगर कलम है पेन लिखने वाला तो मुज़क्कर है, और एक पौधे की कलम होती है जो ज़मीन में लगाई जाती है, वो मुअन्नस है। दर्द मरहम मुज़क्कर है, दारू इलाज को कहते हैं, मुअन्नस है। लिबास मुज़क्कर है, खिलत अमीर शाही लिबास, वो मुअन्नस है, लिबास पहना, खिलत पहनी। रेशम और मखमल दोनों कीमती कपड़ों के नाम, लेकिन रेशम मुज़क्कर है, मखमल मुअन्नस है। रेशम पहना, मखमल पहने। तो अज़ीज़ तुलबा, ये एक लिस्ट आपके सामने रखी तज़किर व तानुस की, बहुत मेहनत से बनाई है, पिछले बहुत से सालों के पेपर सामने रख कर बनाई है। कोशिश की है मुज़क्कर मुअन्नस की पेयरिंग की जाए ताकि आपको याद रखना आसान हो। अगर आप ये लिस्ट याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपका तज़किर व तानीस के नंबर आ जाएंगे। परेशान ना होइएगा कैसे तैयारी करनी है, आप ही के लेक्चर तैयार किया गया है। अगर आपको लेक्चर हमारा मुफीद लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।